हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव और हम लोगों के प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी। बेटा, हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक, और जैव प्रक्रम में पहला टॉपिक हम लोगों का चल रहा है और उसका नाम है पोषण। और उसमें बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है अब तक। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण और मानव में पोषण आज हम क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, जो कि बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए खूब मेहनत से आप इसको पूरा वीडियो खूब कायदे से मेहनत से देखें और नोट्स भी बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम नोट्स आपको देंगे ही, वो भी फ्री में। तो देखिए बेटा, चलिए हम लोग नया टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। और हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, यदि कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर हमको बताएंगे। चलिए देखिए, हाँ देखिए बेटा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। और क्लास 10th के बायो में हम लोगों ने अब तक, समझे आप, हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया है उसको हम बताने जा रहे हैं। जरा ध्यान दें, हम अब तक हम लोगों ने इसमें, इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक, हम लोगों ने पोषण के बारे में पढ़ा हुआ था, फोटोसिंथेसिस को डिटेल किया था, प्रकाश संश्लेषण को। और आज बेटा हम लोग एक अमीबा में पोषण पढ़ने वाले, न्यूट्रिशन इन अमीबा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखें आप, हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीबा में पोषण। अमीबा, भैया, अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो हल्का सा अमीबा के बारे में आप जानिए। अमीबा एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ का मतलब एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें एक कोशिका पाई जाती है। जैसे हम लोग हो गए तो बहुकोशिकीय हो गए। हमारे पूरे शरीर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, मात्रा में क्या है, सेल्स हैं। लेकिन ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर जीव है। ये एक कोशिकीय जीव है। इसमें एक कोशिका, एक कोशिका में पूरा शरीर है इसका। यानी इसका पूरा शरीर एक कोशिकीय है। इसके पूरे शरीर को एक कोशिका हम मान सकते हैं। ये अमीबा है। ठीक, अब देखिए बेटा, ये अमीबा में पोषण, यानी अमीबा में पोषण हम लोग देखने वाले हैं। पोषण का मतलब क्या होता है हमने पहले ही समझा दिया है। कच्चे पदार्थों से भोजन को आवश्यक पोषक तत्वों से, भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों को अलग करके जो बचे हुए, हम कह सकते हैं उत्सर्जी पदार्थ, उनको बाहर करना, ये पूरा प्रोसेस किसके अंतर्गत आ जाता है, पोषण के अंतर्गत आता है। तो हम लोग अमीबा में पोषण आज देखने वाले हैं एकदम बढ़िया तरीके से। ध्यान दीजिएगा, अमीबा में पोषण, जानते हैं अमीबा एक कोशिकीय, अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार बेटा अनिश्चित होता है। कोई निश्चित आकार नहीं होता है अमीबा का। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। ये जीव में विभिन्न प्रकार की संरचना को बनाता और बिगाड़ते हुए आगे बढ़ता है। ध्यान दें, इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया को हिंदी में कूटपाद कहते हैं। और कूटपादों के बनने के कारण इसका आकार बनता और बिगड़ता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ठीक, जैसे ये ऐसे, ये अमीबा हो गया। तो ये जो ये अंगुली की तरह संरचना आप वो देख रहे हैं ना, इसे हम क्या नाम दे देते हैं, स्यूडोपोडिया। इसे भैया हो, इसे हम लोग नाम दे देते हैं स्यूडोपोडिया। हाँ, ये स्यूडोपोडिया है। ठीक, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कूटपाद है ये। ठीक, ऐसे अमीबा होता है। ठीक, इससे ऐसे ये अमीबा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसमें क्या होता है, बीच में ये केंद्रक होता है, सॉरी, हाँ बेटा ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, फिर बन गया।
देखें, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक केंद्रक होता है, हाँ, इसे हम लोग क्या कह देते हैं, ये केंद्रक है इसे, ठीक, न्यूक्लियस कह सकते हैं। और इसमें एक केंद्रिका भी होती है, एक केंद्रिका भी होती है, ठीक। देखें, ये सेंट्रियोल्स होते हैं, यानी केंद्रिका भी यहां पे बनती है, ये केंद्रिका, ठीक। तो ये इस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अमीबा है, अमीबा, ठीक, ये अमीबा है। अब इसमें हम लोग बेटा पोषण देखने वाले हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, अभी एकदम समझा देंगे, तुरंत पूरा याद हो जाएगा। जैसे देखें आप, कैसे पोषण होता है, तो इसका अमीबा में जो पोषण है वो 3 स्टेप में पूरा होता है। अमीबा में जो पोषण है बेटा वो केवल और केवल मात्र 3 पदों में, 3 चरणों में पूर्ण होता है, ठीक। वो कौन कौन से 3 चरण है, जरा ध्यान दीजिएगा, उन तीनों चरणों को हम लोग देख लेते हैं। तो बेटा वो पहला चरण, ठीक, हाँ, पहले चरण को हम लोग क्या कह देते हैं, जरा ध्यान दें आप, पहले चरण को हम लोग कहते हैं अंतर्ग्रहण, ठीक, अंतर्ग्रहण। हम लोग पहले को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण, ठीक, अंतर्ग्रहण, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंजेशन। अभी हम समझाएंगे, एकदम नहीं घबराएंगे, ध्यान से देखते रहें आप, ठीक, इंजेशन, अंतर्ग्रहण। दूसरे को बेटा हम लोग कहते हैं पाचन, अंतर्ग्रहण के बाद क्या आएगा, पाचन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन, ठीक, डाइजेशन। और जानते हैं बाबू तीसरे को हम लोग कहते हैं बहिष्करण। अभी हम एकदम समझा देंगे और फिर पीडीएफ के द्वारा भी समझाएंगे, एकदम मस्त समझ में आएगा। इसे बेटा वो हम लोग कहते हैं इजेशन, हाँ, इस तरीके से हम लोगों ने ये 3 चीजें, अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण, ये तीनों स्टेप अमीबा के पोषण में आते हैं। ये अमीबा का पोषण होता क्या है, फिर से सुन लें आप, अमीबा के पोषण से आप क्या समझते हैं, तो अमीबा एक अनिश्चित आकार का एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, ठीक। इसके द्वारा भोजन को ग्रहण करने से लेकर उसमें उपस्थित आवश्यक भोज्य पदार्थों को अलग करके तथा बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने तक पूरी क्रिया को अमीबा में पोषण कहते हैं। फिर से सुने आप, एकदम एक एक बच्चे के दिमाग में बैठना चाहिए। अमीबा में पोषण क्या है भैया, ठीक, अमीबा एक कोशिकीय अनिश्चित आकार का सूक्ष्म जीव है, ठीक, जिसमें भोजन को ग्रहण करने से लेकर उसमें आवश्यक भोज्य पदार्थों को अलग करना तथा बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से, यानी अपनी कोशिका से, अपनी शरीर से बाहर करने का जो पूरा प्रोसेस आता है, यही क्या है, यही अमीबा में पोषण है। और अमीबा में पोषण, ध्यान दें, यह अमीबा मुख्य रूप से मृदु जल में पाया जाता है, कठोर जल में नहीं पाया जाता है, मृदु जल में पाया जाता है। भैया ध्यान दीजिएगा, अमीबा में पोषण निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होता है, ठीक। आप जैसा कि देख रहे हैं, कितने चरण होते हैं इसमें, 3 चरण, अंतर्ग्रहण और क्या पाचन और क्या बहिष्करण। अब बेटा अंतर्ग्रहण क्या होता है, अंतर्ग्रहण एकदम नाम सही क्लियर है, ध्यान दें, अमीबा में अभी पीडीएफ से बताएंगे, ठीक ना, पहले ऐसे सुन लें आप, ध्यान दीजिएगा। अमीबा में भैया अंगुली के नुमा संरचना बनती है जिसे कूटपाद कहते हैं, और कूटपाद स्यूडोपोडिया अभी बताया था हमने, स्यूडोपोडिया कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। अमीबा इन कूटपाद के द्वारा, स्यूडोपोडिया के द्वारा ही गति करता है, यानी आगे बढ़ता है, ठीक। ऐसे विशेष प्रकार की संरचना बना बना के धीरे धीरे कहां बढ़ता है, आगे, ठीक, गति भी करता है, और उसी के द्वारा, स्यूडोपोडिया के द्वारा ही भोजन को क्या करता है, पकड़ता भी है, ठीक। तो ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये अंतर्ग्रहण क्या है, तो अमीबा में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की संरचना होती है स्यूडोपोडिया, ठीक। जैसे ही कोई भोजन अमीबा के शरीर के संपर्क में आता है, वहां पे स्यूडोपोडिया बन जाता है,
और स्यूडोपोडिया दोनों तरफ से एक दूसरे से चिपक जाते हैं और उसके अंदर भोजन कैद हो जाता है और फिर वो भोजन ठीक अमीबा के शरीर में, अमीबा के कोशिका में, ठीक अमीबा का शरीर एक कोशिका ही है, तो अमीबा के शरीर में पहुंच जाता है वो भोजन। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। मेरी बात समझे? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण नाम से ही क्लियर है। अंतर्ग्रहण एक लाइन में क्या है? भोजन को अंदर करना ही अंतर्ग्रहण है। यहां पर अंतर्ग्रहण से मतलब है भोजन को अंदर करना। अब कैसे करता है उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुने आप। अंतर्ग्रहण इंजेक्शन है क्या? ठीक, अमीबा में इंजेक्शन कैसे होता है, अंतर्ग्रहण कैसे होता है? तो जब अमीबा चलता रहता है बेटा, चलता रहता है, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। हम लोग अंतर्ग्रहण पढ़ रहे हैं, ठीक है, मस्त है, ध्यान देना आपको। ये अंतर्ग्रहण है क्या? जैसे देखिए आप, ये है, ठीक, क्या, हाँ देखिए, ये ऐसे अमीबा है, ठीक। यहाँ पे क्या, ये जल में चल रहा है, ठीक ना। अमीबा यहाँ पे मान लेते हैं ये पूरा क्या है? पानी है, ठीक ना, पानी है ये, ठीक, ये पूरा पानी है। ध्यान दीजिएगा, अभी एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये वाटर है, एकदम सही है, वाटर है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये पानी है। अब देखिए बेटा, इंजेक्शन कैसे होता है, ठीक ना, अमीबा में इंजेक्शन कैसे होता है? हाँ देखिए जरा, अब क्या होगा ना कि जैसे मान लेते हैं कोई भोजन यहाँ पे आ गया, हाँ कोई भोजन यहाँ पे आ गया, तो जानते हैं ये जो स्यूडोपोडिया, ये अंगुली की नुमा जो संरचनाएं बन कर रही है ना, ये ठीक है ऐसे ही बनते हुए आगे बढ़ता रहता है पानी में, वाटर में। तो ये इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये मुख्य रूप से मृदु जल में पाया जाता है और ये सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है। तो बेटा जैसे ये आगे बढ़ेगा ना, तो जैसे कोई भोजन आ गया, कोई छोट इससे भी छोटा जीव आ गया कोई, या क्या जिसको ये खाने वाला है, भोजन आ गया इसको, इसके सामने, तो क्या करेगा कि इसका जो दोनों, ध्यान दे बेटा, ये दोनों जो दोनों तरफ से स्यूडोपोडिया है उसके बीच में भोजन आ गया, तो आगे क्या स्ट्रक्चर बनेगा? देखें आप, अंतर्ग्रहण बता रहे हैं, ऐसा है, ठीक ना। तो अब क्या होगा, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ये फिर आगे बढ़ रहा है इसे, हाँ ठीक, ये अब ये जो ये भोजन है यहां आ जाता है, ध्यान देना है आपको, ये भोजन भैया हो, ठीक, हाँ अब ये भोजन यहाँ पे आ गया अंदर, ठीक, इसके अंदर आ गया। अब ये कौन सी क्रिया हो गई? अंतर्ग्रहण की। भोजन अंदर आ गया, यही अंतर्ग्रहण है, भोजन को अंदर करना, अमीबा द्वारा भोजन को अंदर करना ही अंतर्ग्रहण है। लेकिन अंतर्ग्रहण में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि अमीबा एक सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है, ठीक, ये अपने कूटपादों की सहायता से भोजन को अंदर करता है, ठीक ना, अंदर करता है, भोजन को पकड़ता है और पकड़ने के बाद अपने शरीर के अंदर कर लेता है। और जब अंदर हो गया तो ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया? अंतर्ग्रहण। अब बेटा क्या हम लोग देखने वाले हैं? पाचन। अब पाचन क्या है जरा देखें आप, दूसरा पाचन। तो जानते हैं यहां पे इसके अंदर, अमीबा के अंदर रिक्तिका पाई जाती है, वैक्यूल्स पाई जाती हैं। अब यह भोजन रिक्तिका में चला जाता है, वैक्यूल्स में, ठीक, ये भोजन रिक्तिका में चला जाएगा, जैसा कि हम हल्का सा समझा देते हैं, जैसे देखिए आप, ठीक, यहां पे मान लेते हैं ये अमीबा, ये वाला भोजन मान लेते हैं यहां पे आ गया, ठीक। तो जानते हैं बेटा ये पूरी वैक्यूल्स है, ठीक, ये वैक्यूल्स है। हाँ अब क्या होगा जानते हैं, ये सेंटर है इसका, मान लेते हैं, ठीक, ये सेंटर है। अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे जब वैक्यूल्स होती है, वैक्यूल्स में भोजन चला जाता है। अब यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स क्या करते हैं? अटैक करते हैं इस पे, ठीक, वो एंजाइम्स भोजन पे अटैक करते हैं और भोजन को सरल तत्वों में, सरल घटकों में क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं, ठीक। अब जब तोड़ देते हैं ना, पाचन में ध्यान दें, सरल घटकों में तोड़ देते हैं, और जब सरल घटकों में टूट जाता है तो उसमें से जो पोषक तत्व है अमीबा के लिए, वो पोषक तत्व या वो सरल घटक अमीबा के जीव द्रव्य द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं, अमीबा के जीव द्रव्य द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक। अवशोषित करने के बाद कुछ न कुछ अपशिष्ट पदार्थ जरूर बचेंगे। मेरी बात ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें।
भोजन को पकड़ना, अपने शरीर के अंदर पहुंचाना, क्या है? अंतर्ग्रहण। अब यह भोजन कहां पहुंच जाएगा? वैक्यूल्स में पहुंच जाएगा, यानी रिक्तिका में। रिक्तिका में एंजाइमों द्वारा उस भोजन पर अटैक होगा। अमीबा के शरीर में रिक्तिका है, ठीक, वहां पे एंजाइमों द्वारा उसके ठीक अटैक होगा उस भोजन पे, और वो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक, या अमीबा के लिए जो आवश्यक पदार्थ है उनमें क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब जब वो छोटे छोटे सरल घटकों में टूट जाते हैं तो उनको अमीबा का जो जीव द्रव है उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और उससे क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा, ठीक, उन घटकों से, ठीक, जो सरल छोटे छोटे यौगिक हैं, ठीक, उनसे क्या होता है? ठीक, उनसे अमीबा के शरीर को ऊर्जा मिलती है, उनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब उसी ऊर्जा के द्वारा, ठीक, अमीबा इधर उधर चलता है। लेकिन वहां पे कुछ अपशिष्ट पदार्थ जरूर बचेंगे, एकदम बचेंगे अपशिष्ट पदार्थ। यहां से कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाते हैं तो अब अगली घटना कौन आ जाती है? बहिष्करण। भैया हो, ठीक, अगली घटना आ जाती है बहिष्करण। अब क्या करेगा? ध्यान दें आप, अमीबा जो है, जो बचे हुए पदार्थ हैं, ठीक, ध्यान दें आप, ठीक, यहां से ये क्या करेगा? यहां से हल्का हल्का अपनी सेल वॉल को, सॉरी, यहाँ पे दीवार इसकी मेम्ब्रेन जो होती है ब्रेक करती है। अब यहां से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो कहां निकल जाते हैं? बाहर। और इस घटना को हम लोग, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बहिष्करण। तीन, बहुत आसान। भोजन को पकड़ना और शरीर के अंदर ले जाना, अंतर्ग्रहण। उस भोजन का रिक्तिका में एंजाइमों के द्वारा पाचन करना और आवश्यक पोषक पदार्थ तत्वों से, ठीक, पूरे शरीर को एनर्जी देना, ये किसके अंतर्गत? पाचन के अंतर्गत। और जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना किसके अंतर्गत? बहिष्करण के अंतर्गत आता है। तो हमें उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलेंगे भैया, तीन, अमीबा के पोषण में मात्र तीन क्रियाएं होती हैं, ठीक, कौन कौन? अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। भोजन को उत्पादों की सहायता से या सूर्योपोडिया के द्वारा, ठीक, भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाना, अंतर्ग्रहण अमीबा के। और उसमें ये भोजन कहां पहुंचता है? उसके शरीर में रिक्तिका पाई जाती है, उस रिक्तिका में पहुंचता है। रिक्तिका में क्या होता है? एंजाइमों द्वारा अटैक होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक, आवश्यक पोषक तत्वों में तोड़ दिया जाता है। अब वो पोषक तत्व अमीबा के शरीर में जाते हैं, जिनसे अमीबा को क्या मिलती है? ऊर्जा। और इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से अमीबा क्या करता है? बाहर करता है। तो बाहर करने वाली यह क्रिया क्या कहलाती है? बहिष्करण। ठीक है, एकदम मस्त, बढ़िया भैया, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से अमीबा में पोषण हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग मानव में पोषण, एकदम याद रखिएगा, एकदम नहीं भूलेंगे। ये छोटा सा टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा, अमीबा में पोषण चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। हालांकि अभी हम पीडीएफ के द्वारा बताएंगे, तो देखिए कितना बढ़िया सुंदर फिगर बनाया और कितना बढ़िया हमने लिखा हुआ है, अभी हम समझाएंगे। लेकिन अब इसके अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। वो क्या है? वो है मानव में पोषण। कहां पे पोषण? मानव में। भैया हो, हम लोग अब देखने वाले हैं कहां पर? मानव में पोषण। ठीक, मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ठीक, कितना बढ़िया टॉपिक है, एकदम बेहतरीन। मानव में पोषण एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक, इतना बढ़िया बताएंगे कि आपको यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक, बस ध्यान से सुनते रहें। मानव में पोषण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मानव में पोषण, ठीक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब मानव में पोषण, ध्यान देना है हम लोगों को। मानव में पोषण से आप क्या समझते हैं? तो वो संपूर्ण क्रियाएं, वे संपूर्ण क्रियाएं जिनकी सहायता से भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों को अलग किया जाता है, ठीक, तथा अपशिष्ट पदार्थों को, यानी भोजन जो बचे हुए पदार्थ, अपशिष्ट खराब पदार्थ, उनको शरीर से क्या किया जाता है? बाहर किया जाता है। तो ये पूरी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? पोषण। कई बार बता चुके पोषण का मतलब भैया, क्रियाओं का वह योग जिसमें भोजन के ग्रहण से लेकर भोजन के पाचन से लेकर अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करने तक होता है, जिन क्रियाओं के द्वारा, ये पूरी क्रियाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं? पोषण, न्यूट्रिशन। समझ रहे हैं ना? पोषण है, ठीक है, ठीक है, एकदम मस्त।
तो पोषण में जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है वो डाइजेशन होती है, पाचन। पोषण मुख्य रूप से, ठीक, पोषण में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन है? पाचन है, डाइजेशन है। ठीक, पोषण में हम लोग पाचन, और पाचन भी मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? पूरे शरीर का आप सोच के देखिए ना, पाचन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा होता है पाचन। ठीक, आहार नाल। तो आहार नाल को हम लोग यहां पे डिटेल करेंगे, या पाचन तंत्र से महत्वपूर्ण, मतलब पाचन तंत्र से जुड़े हुए अंग को यहां पे हम लोग देखेंगे। तो चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आगे का टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो मानव में पोषण मुख्य रूप से, ठीक, पाचन तंत्र में ही निहित है। और भी होते हैं, श्वसन भी है, रेस्पिरेशन, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? पाचन, डाइजेशन। पोषण में मतलब डाइजेशन, पाचन। और पाचन भी मुख्य रूप से किस अंग के द्वारा होता है? आहार नाल। ठीक, और आहार नाल में भी कुछ अंग पाए जाते हैं जिनको हम लोग देखेंगे। तो यहां पे बेटा ध्यान देंगे हम लोग, आहार नाल, मानव की आहार नाल। और मानव की जो आहार नाल है उसकी जो लंबाई है, लेंथ है, 8 से 10 मीटर है लंबाई। और उसके जो मुख्य अंग हैं उनके बारे में हम बताने जा रहे हैं, ठीक ना, वो कौन कौन से मुख्य अंग है, और फिर उनको डिटेल करेंगे, फिर पाचन कैसे होता है, एकदम लाजवाब तरीके से। ध्यान दें आप। तो पाचन तंत्र से संबंधित अंग, आहार नाल किन किन अंगों से बना हुआ है उसको जानिए आप। तो भैया वो पहला अंग, ठीक, पहला है अंग, पहला अंग ध्यान देंगे आप, पहले को हम लोग कहते हैं मुख गुहा। फिगर से एकदम बढ़िया समझाएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। पहले को हम लोग क्या कहते हैं भैया? मुख गुहा। और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, मुख गुहा के जस्ट नीचे, यानी उसी के लास्ट में, यानी मुख गुहा किसमें खुलती है? ग्रसनी में, ग्रसनी। और मुख गुहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माउथ कैविटी। क्या कहते हैं? माउथ कैविटी। ठीक, और ग्रसनी, ग्रसनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेरिंग्स। ठीक, दूसरा हो गया, तीसरा बेटा हो तीसरा, ठीक, ग्रसनी। ध्यान दें आप, यहां से लेके मुंह से लेके एनस तक पीछे, ठीक, वहां तक पूरी आहार नाल फैली हुई है, मतलब माउथ कैविटी टू एनस। ठीक, इसका हम लोग कह सकते हैं मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक पूरी आहार नाल फैली हुई है। ठीक, और वो कितने अंग हैं यहां से, माउथ कैविटी से लेकर एनस तक, यानी मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक कुल कितने अंग हैं, उन सबको, ठीक, सबका पहले नाम लिखेंगे, और फिर अगले लेक्चर में एक एक करके हम लोग खूब बढ़िया से उनमें कितने पार्ट हैं सब कुछ देखने वाले हैं। तो देखें, मुख गुहा यानी माउथ कैविटी, ग्रसनी, फेरिंग्स हो गया, यहाँ पे फेरिंग्स होता है, ध्यान दें, ये पूरा जो ये जहां पे हम भोजन डालते हैं वो पूरा जो गुहा है, खाली स्थान है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? मुख गुहा, माउथ कैविटी। और फिर उसके उसके आगे, ठीक, एक होल है वहां पे जिससे माउथ गुहा जहां पे खुलती है और भोजन आगे बढ़ता है, तो उसे फेरिंग्स कहते हैं, ग्रसनी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ग्रसनी हो गया, सबको एक एक करके डिटेल में देखेंगे भैया। पहले तो जानिए कि कौन कौन है। मुख गुहा हो गया भैया, ग्रसनी हो गया, फिर यहां से यहां तक बेटा ध्यान दें, मेरी बात पहले सुन लीजिए, कौन कौन से अंग है पहले सुन लीजिए। मुख गुहा हो गया, फिर यहाँ पे क्या है? फेरिंग्स है, ठीक नहीं, यहाँ पे फेरिंग्स यानी ग्रसनी, मुख गुहा, ग्रसनी। फिर यहां से लेके यहां तक, ठीक, यहां से लेके यहां तक एक नलीनुमा संरचना है जिसे हम लोग ओइसोपेगस कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। यहां से यहां तक ग्रास नली, ठीक, यहां तक बल्कि ग्रास नली हो जाता है, यहां से लेके यहां तक ग्रास नली। और फिर इसके बाद ग्रास नली कहां खुलती है? आमाशय में, एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसे बाईं तरफ इधर होता है, इधर, ठीक, वो आमाशय हो गया। फिर आमाशय के आगे बेटा क्या होती है? आंत होती है। आंत में कितने पार्ट होते हैं? 2 होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत और बड़ी आंत। तो यहाँ एक छोटी आंत भी है और इसके नीचे जो आंत होती है वो बड़ी आंत होती है, ठीक ना। अब छोटी आंत भी कई पार्ट में डिवाइड है, बड़ी आंत में भी। फिर इसके बाद बड़ी आंत कहाँ खुलती है? मल द्वार। तो इतनी चीजें देखें आप, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसनी के बाद क्या आ गया? आमाशय, आमाशय, सबको एक एक करके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आमाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? स्टमक, स्टमक आ गया। और चौथा
स्टमक के आगे बताएं छोटी आंत, छोटी आंत आ गई। और इसके आगे बेटा कौन सी आंत होती है? इसके जस्ट नीचे। सब कहां है? फिगर से सब कुछ क्लियर करेंगे। छोटी आंत, छोटी आंत को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे बाबू? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, इसके बाद छठवां और लास्ट है मल द्वार। ठीक, मल द्वार। ठीक, मल द्वार है। और मल द्वार को बेटा इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एनस। ठीक, और ये पूरे को मिला के हम लोग नया नाम दे देते हैं, या ठीक आप जानते ही हैं, इसी को कहते हैं क्या? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। ये आहार नाल है पूरा। और यहां मुख्य रूप से आहार नाल में मुख्य रूप से कौन सी घटना घटती है भैया? हो वो घटना क्या है? भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड ठीक होता है। ये मानव, समझ रहे हैं आप ना? तो ये पूरा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में खूब डिटेल से। तो ये होता है। तो चलिए इसको हम लोग पीडीएफ से देखेंगे और फिर एक एक को आगे, ठीक, एक एक को खूब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इतना बढ़िया पढ़ा देंगे कि फ्यूचर में आपको एकदम हाई स्कूल ही नहीं, ठीक, आगे के लिए भी बहुत जबरदस्त काम में आएगा। ठीक है, तो चले बेटा हम लोग पीडीएफ के द्वारा देखते हैं। हाँ देखिए भैया, हाँ हम लोग यहाँ अमीबा में पाचन, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जंतुओं में पोषण आ गया। और उसमें भी हम लोग अमीबा में पोषण, ठीक, जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में सबसे पहले अमीबा में पोषण, फिर मानव में पोषण। ठीक, यही आपके कोर्स में है। तो अमीबा में पोषण तो अक्सर पूछ देता है, मानव में पोषण काफी डिटेल में है, जिसमें पूछ, ठीक, बहुत सारी चीज पूछने का चांस है, लेकिन इसको पूछने का भी बहुत जबरदस्त चांस है। देखिए आप, तो क्या हमने लिखा हुआ है? अमीबा एक अनिश्चित आकार का, हमें बताया, एक कोशिकीय सरल मृदुजलीय प्राणी है। प्राणी समपोषी जंतु है, मतलब यह ठोस और द्रव के रूप में अपने भोजन को ग्रहण करता है। जैसे हम लोग हैं वैसे ये भी, हम लोग भी ठोस और द्रव के रूप में ठीक भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक वैसे ही अमीबा भी एक प्राणी समपोषी ठीक जंतु है, जो कि भोजन को ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करता है। अब देखिए बेटा क्या कहता है, इसमें कुटपाद जैसी संरचना बनने के कारण, अभी अभी बताया हमने, ठीक, अंगुली की तरह संरचना बनेगी जिसे कुटपाद कहते हैं। बनने के कारण इसका आकार बनता बिगड़ता रहता है। ठीक, एकदम सही। यह भोजन का ग्रहण कुटपादों के द्वारा करता है, अभी बताया था हमने। ठीक, अमीबा में पोषण निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होता है। वो 3 चरण देखें, एक को अंतर्ग्रहण, दूसरे को पाचन, और तीसरे को क्या कहते हैं हम लोग? बहिष्करण। ठीक, इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन। ध्यान दें, इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन, ये 3 हैं प्रोसेस अमीबा में पोषण के। तो सबसे पहले इंजेशन को हम लोग देखेंगे, अंतर्ग्रहण, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ हमने। इसमें अंतः कोशिकीय पाचन पाया जाता है, यानी कोशिका के अंदर ही पाचन होता है। यह अंगुली नुमा संरचना बनाता है जिसे कूटपाद कहते हैं, एकदम सही। अमीबा में मुख नहीं होता है भैया, एकदम नहीं। यह जल के साथ आए भोजन के कणों को कुटपादों द्वारा घेर लेता है। ऐसे आए यहाँ पे भोजन, और ऐसे क्या करेगा? ये घेर लेगा। ठीक, ऐसे घेर लेता है। ठीक, कुटपादों द्वारा घेर लेता है, घेर कर कोशिका सतह द्वारा अंतर्ग्रहित ऐसे करेगा। ध्यान दे, ठीक, जैसे ही कोई भोजन आया ऐसे घेर लिया और बंद कर देगा। और जब बंद कर देगा तो फिर भोजन को यहां से धीरे धीरे कहां? अपने शरीर में लेकर चला जाएगा। ठीक, और यही क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण कहलाती है। और अब देखिए बेटा पाचन, अंतर्ग्रहित भोजन रिक्तिका में जाता है। कहां जाता है? रिक्तिका में। रिक्तिका में एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन होता है, अर्थात भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में
तोड़ दिया जाता है। कितना बढ़िया, अंतर्ग्रहित भोजन रिक्तिका में जाता है और रिक्तिका में एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन होता है। हमने बताया ना कि ये भोजन जब जाएगा तो एक रिक्तिका होती है, उसी में भोजन चला जाता है और चारों तरफ से एंजाइमों का अटैक होता है और वो पच जाता है, सरल अणुओं में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब ये सरल अणुओं से ठीक क्या करता है, अपने शरीर में ठीक इसके शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक, अब देखें, अब ये सरल अणु कोशिका के जीव द्रव्य द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, एकदम सही। जिनके स्वांगीकरण से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। जिनके जलाकर ठीक अमीबा को क्या मिलती है, ऊर्जा। ठीक है, अब बहिष्करण कितना आसान। अपचित भोजन को, ध्यान दे बेटा, अपचित भोजन को बाहर करने का प्रक्रम बहिष्करण कहलाता है। जो बचा हुआ भोजन है अपचित, उसे बाहर करना पड़ता है अमीबा को, इस क्रिया को क्या कहते हैं, बहिष्करण। इस प्रक्रम में कोशिका भित्ति टूट जाती है, जो इसकी सेल लेयर है वो टूट जाती है, जिससे अपचित भोजन अमीबा से बाहर निकल जाता है। ठीक, एकदम सही। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, अंतर्ग्रहण है। ठीक, भोजन आया, आप दोनों तरफ से कुटपाद बने हुए हैं, उसके अंदर भोजन आ गया, अंतर्ग्रहण हो रहा है। ठीक, नहीं, यहाँ पे अंतर्ग्रहण यानी अंदर चला गया भोजन। अभी यहाँ क्या वैक्यूल है, केंद्रिका है, सॉरी रिक्तिका है, रिक्तिका में यह भोजन चला गया है। अब ये देख रहे हैं एरो द्वारा, एंजाइमों द्वारा इस पर अटैक हो रहा है, और जब अटैक होता है तो यह सरल अणुओं में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये सरल अणु जीव द्रव्य द्वारा अवशोषित करके उसका स्वांगीकरण होता है, जिससे क्या मिलती है, ऊर्जा। तो ये बात खत्म हो गई। अब देखें, इसके बाद बहिष्करण की क्रिया होती है। अब देख रहे हैं अपशिष्ट पदार्थ या अपचित खाद्य पदार्थों का क्या कर रहा है, निष्कासन। इसे क्या कहते हैं, बहिष्करण। तो बस कितना आसान और बढ़िया, ध्यान दे बेटा। तो बहिष्करण हो गया। अब देखें, अमीबा में गति भी कुटपादों द्वारा, बहुत कुटपाद काफी महत्वपूर्ण है, उन्हीं कुटपादों की सहायता से अमीबा क्या करता है, चलता भी है और भोजन को पकड़ता भी है। एकदम याद रखिएगा, कोई पूछेगा अमीबा भोजन को किसके द्वारा पकड़ता है, तो कुटपादों द्वारा। अमीबा कैसे चलता है, तो किसके द्वारा, कुटपादों द्वारा। ठीक है, अब देखिए मानव में पोषण वह प्रक्रिया, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक, इसको अब हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। तो देखें, वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने से लेकर उनका अवशोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना आता है। ठीक, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना आता है, मानव में पोषण कहलाता है। मानव में पोषण अभी अभी परिभाषा हमने बताया कि भोजन को ग्रहण करने से लेकर भोजन को पचाने तक और अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने तक पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, मानव में पोषण। मानव में पोषण कहलाता है। मानव में पोषण का सीधा संबंध, सबसे महत्वपूर्ण संबंध मानव में पाचन तंत्र से है। और मानव में पाचन तंत्र मुख्य रूप से, ठीक, मानव में पाचन तंत्र मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है, आहार नाल। ठीक, ध्यान दें आप, मानव में पाचन तंत्र अंगों का वह समूह जिसके द्वारा मनुष्य में भोजन का पाचन होता है, ठीक, पाचन तंत्र कहलाता है। अब पाचन तंत्र का मुख्य अंग क्या है, आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल माउथ कैविटी यानी मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैला है। ठीक है, देखें, अब इसके मानव आहार नाल के बारे में आप जानिए। ठीक, अब एकदम बढ़िया पॉइंट स्टार्ट हुए। अब हमारे शरीर इतना जबरदस्त पढ़ाएंगे, कोई हिसाब नहीं। देखें आप, मनुष्य में भोजन का पाचन पूर्णतः आहार नाल में होता है। इसकी लंबाई 8 मीटर से लेकर 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से लेकर मलद्वार तक फैली रहती है। आहार नाल में उपस्थित प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। आहार नाल के जो प्रमुख अंग है वो आपके सामने है, देखें क्या है। मुख गुहा अभी बताया हमने, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत यहां तक है, यानी माउथ कैविटी यानी बकल कैविटी। ग्रसनी का मतलब फेरिंग्स, ग्रास नली का ओइसोफेगस, आमाशय को स्टमक कह सकते हैं, छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ अब मुख गुहा को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल करेंगे बेटा, जो कि अगले लेक्चर में खूब मुख गुहा में क्या दांत है, जीभ है, सब डिटेल करेंगे। ठीक, सब एकदम आप एकदम मस्त हो जाएंगे। ठीक, तो बेटा यहीं तक हम लोग वीडियो पढ़ते हैं, देखते हैं। अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि खूब बढ़िया आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, आप कोशिश करें, मेहनत करें, रफ पेन और कॉपी के साथ बैठे, जो चीजें आपको लग रही हैं इंपॉर्टेंट, वीडियो को रोक रोक कर उसको लिख लिख कर पढ़ें, टाइम पास न करें। ठीक, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बेटा।